हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके बाय केके में। फ्रेंड, ये सेट 3 है हमारा, ठीक है। इसमें भी हम 15 इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत आपात स्थिति में मूल अधिकार निलंबित रहता है? किस अनुच्छेद के तहत आपात स्थिति में मूल अधिकार निलंबित रहता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 356, 354, 360। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपातकाल की बात करें फ्रेंड, आपातकाल की, तो भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल का वर्णन है, ठीक है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है, अनुच्छेद 352 से संबंधित है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कह सकते हैं। ये संबंधित है अनुच्छेद 356 से, ठीक है। 356 से संबंधित है राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, या राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कह सकते हैं। तीसरा है वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 से संबंधित है, अनुच्छेद 360 से संबंधित है वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन 365 से संबंधित है और राष्ट्रीय आपात 352 से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय मगध का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? द्वितीय बौद्ध संगीत के समय मगध का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? अगर बौद्ध धर्म की बात करें फ्रेंड, पहले बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म जिसका संस्थापक गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, ठीक है। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। 563 में लुम्बिनी में हुआ था, 563 में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और बचपन की नाम की बात करें तो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, ठीक है। सिद्धार्थ बचपन का नाम है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अब बात करते हैं बौद्ध संगीत की। बौद्ध संगीत की तो द्वितीय बौद्ध संगीत के समय मगध का शासक कालाशोक था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, कालाशोक। अब बात कर देते हैं 4 बौद्ध संगीत की, जिसमें कि पहला है प्रथम बौद्ध संगीत, जो कि राजगृह में हुआ था 483 BC में, ठीक है। शासक की बात करें उस समय राजा थे अजातशत्रु वहाँ के राजा थे उस समय। अध्यक्षता किया गया था महाकश्यप के द्वारा। और इस बौद्ध संगीत में श्रुति पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत में। बात करते हैं फ्रेंड द्वितीय बौद्ध संगीत की, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो ये वैशाली में हुआ था 383 BC में, ठीक है। और राजा की बात करें तो कालाशोक, और अध्यक्ष था साबाकमी, ठीक है, अध्यक्ष था साबाकमी। और इस बौद्ध में द्वितीय बौद्ध संगीत में महासंगिक और धेरवादी जैसे 2 ग्रुपों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था, ठीक है। महासंगिक और धेरवादी जैसे 2 दलों में विभाजित हो गया था। अब बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीत का। तीसरा बौद्ध संगीत की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में 251 AD में हुआ था। अभी वर्तमान में जिसे कि पटना कहा जाता है, ठीक है, पटना कहा जाता है, वहाँ पे ये आयोजन हुआ था। उस समय की राजा की बात करें तो अशोक राजा थे, ठीक है, अशोक राजा थे। और अध्यक्ष की बात करें तो मोगली पुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। और इसमें अभिधर्म पिटक की रचना की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड चतुर्थ बौद्ध संगीत की। चौथा बौद्ध संगीत की बात करते हैं तो ये कुंडलम वन, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। उस समय के राजा थे कनिष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ वहाँ के राजा थे। और अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र और अश्वघोष के ने इन्हें चतुर्थ बौद्ध संगीत को अध्यक्षता किया गया था, वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा।
अब बात करते हैं कि इस चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान के संप्रदाय दो अलग अलग संप्रदाय बन गए थे। हीनयान और महायान दो अलग संप्रदाय बन गए थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं इस पे। ठीक है, तो सबको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? निम्नलिखित में से वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, लूनी। ठीक है, लूनी के बारे में एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसे बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड। थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी या लंबी नदी है। ठीक है, थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, अब बात करते हैं मूसी नदी की। ठीक है, मूसी नदी की बात करें, मूसी नदी जो कि कृष्णा नदी के सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी के सहायक नदी है। और सरयू की बात करें तो सरयू घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी है और सरयू की बात करें तो घाघरा नदी के सहायक है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अम्ल वर्षा की बात करें फ्रेंड, तो अम्ल वर्षा सल्फाइड डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह उत्सर्जन के कारण अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे दोनों के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा, एक मिनट में, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था? शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21A को 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। अगर 96 संविधान संशोधन 2010 की बात करें फ्रेंड, तो इसमें उड़ीसा को चेंज करके उड़ीसा किया गया था। ठीक है, और भाषा उड़िया इसमें चेंज किया गया था। ठीक है, ये भाषा और ये राज्य का नाम इसमें चेंज किया गया था 96 संविधान संशोधन में, जो कि 2010 में हुआ था। 97 संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 19 ग को जोड़ा गया था। 19 ग को 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 19 ग को। ठीक है, 86 अनुच्छेद में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। और अगर 96 संशोधन की बात करें तो उड़ीसा को उड़ीसा चेंज किया गया था और उड़िया भाषा में चेंज किया था। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में किया गया था। 1975 में एनटीपीसी की स्थापना किया गया था, 7 नवंबर 1975 को। ठीक है, मुख्यालय की बात करें फ्रेंड, तो मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है।
न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ध्यान रखिएगा, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की एक बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा फ्रेंड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कि 31 दिसंबर 1600 में किया गया था। 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, उस समय के शासक थे अकबर। ठीक है, इनका कार्यकाल की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा है। ठीक है, इनके ही शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, आपको बताना है। बात करें नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना की, तो ये परियोजना कृष्णा नदी पे निर्माण किया गया है। ठीक है, कृष्णा नदी पे है। और नागार्जुन सागर बांध की बात करें फ्रेंड, नागार्जुन नदी सागर बांध की, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यह परियोजना कृष्णा नदी पे स्थित है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है? निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है? यहाँ पे कार्य की बात करें फ्रेंड, यहाँ पे फोर्स नहीं वर्क होगा। ठीक है, अगर कार्य की यूनिट की बात करें तो जूल होता है, इसे कभी कभी न्यूटन मीटर भी लिखा जाता है। ठीक है, और शक्ति का पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं टॉर्क और इनर्शिया की। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर इसका होता है। इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी दोनों डिफरेंट है, ये न्यूटन मीटर है, ये केजी मीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब बात करते हैं तीसरा का। ठीक है, तो कार्य का होता है न्यूटन मीटर और टॉर्क का भी होता है न्यूटन मीटर यूनिट, तो ये दोनों का सेम है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है, आपको बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें जनगणना के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किया गया था। ठीक है, 1872 में पहली जनगणना भारत में की गई थी। अगर प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत की बात करें तो 1881 में किया गया था। 1881 में प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किया गया था। अब बात करें कि भारतीय जनगणना की पिता किसे कहा जाता है, तो हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्यों का। ठीक है,
तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या की बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात करें किस राज्य में है? तो केरल में। केरल में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला बात करें तो ये केरल है। ठीक है, और बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, स्टैटिक जीके बाय के की। ठीक है, सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देने के वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक से मतलब क्विज कराए जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, क्विज कराए जाते हैं, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिएगा फ्रेंड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप को कब यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? सांची स्तूप को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषणा इसको शामिल किया गया था 1989 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ठीक है, भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा किला। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा किला को 1983 में उत्तर प्रदेश के आगरा किला को 1983 में भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था 1983 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगरा किला को कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आगरा किला को 1983 में भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला निम्नलिखित में से कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला निम्नलिखित में से कौन सी है? अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा ने जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वांटम सिद्धांत को सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव मैक्स प्लैंक ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति वन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? शांति वन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? शांति वन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल को शांति वन कहा जाता है। ठीक है, शांति वन कहा जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है।